आज की प्रवचन में हम सभी जानेंगे कि किस श्राप के कारण स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है और ऐसे कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती है। सभी माताओं बहनों से विनम्र निवेदन है कि इस पवित्र कथा को पूरा अवश्य सुने और अपने जीवन में इसके संदेश को अपनाएं। चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस ज्ञानवर्धक कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है जब भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त और त्रिलोक में विचरण करने वाले देव ऋषि नारद मुनि जब अपनी वीणा हाथ में लिए हुए आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने आकाश मार्ग से खड़े होकर धरती लोक की ओर दृष्टि डाली। उन्होंने देखा कि धरती लोक में एक सुंदर बगीचे में कुछ स्त्रियां फूल तोड़ रही थी। वे सभी स्त्रियां देखने में लगभग एक ही उम्र की प्रतीत हो रही थी। उनके चेहरे पर युवा अवस्था के लक्षण स्पष्ट थे, परंतु देवर्षि नारद ने जब गौर से देखा तो उन्हें एक विचित्र बात दिखाई दी। उसमें से एक औरत के माथे पर सिंदूर नहीं था। वह साफ सफेद वस्त्र धारण किए हुए थी और विधवा हो चुकी थी। वह औरत बहुत उदास दिख रही थी और अपना दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा और वेदना के भाव थे। वहीं दूसरी ओर बाकी उसी उम्र की सभी औरतें अपने माथे पर सुहाग की सजावट धारण किए हुए थी। उनके माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ियां शोभायमान थी। वे सब अपने अपने पतियों के साथ सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उनके चेहरे पर प्रसन्नता और संतोष के भाव स्पष्ट थे। ये अद्भुत और विचित्र दृश्य देखकर देवर्षि नारद के मन में कई प्रश्न उठने लगे। उन्होंने सोचा कि यह सभी स्त्रियां लगभग एक ही आयु की हैं, एक ही समय में विवाह हुए होंगे, फिर एक विधवा क्यों होगा और बाकी सुहागिन क्यों हैं? इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा से भरे हुए देव ऋषि नारद सीधे जा पहुंचे पाप पुण्य के हिसाब से मनुष्यों को दंड देने वाले और धर्म के रक्षक देवता यमराज के विशाल दरबार में, यमलोक के भव्य दरबार में पहुंचकर देवर्षि नारद ने अत्यंत विनम्रता से, हे धर्मराज, हे न्यायप्रिय देवता, आज मैं आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानने के प्रयोजन से उपस्थित हुआ हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरी जिज्ञासा अवश्य शांत करेंगे। तब धर्मराज यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान होते हुए अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में कहते हैं, हे देव ऋषि, हे त्रिलोक में विचरण करने वाले भगवान के प्रिय भक्त, आप कहिए आपका वह प्रश्न कौन सा है? यदि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर को देने में समर्थ हुआ तो मैं अवश्य ही आपको उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। आपकी शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। तब देव ऋषि नारद जी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे धर्मराज, हे न्याय के देवता, आज जब मैं अपनी वीणा लिए हुए आकाश मार्ग से विचरण कर रहा था, तब मैंने धरती लोक में एक अत्यंत विचित्र और आश्चर्यजनक दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक सुंदर बगीचे में कुछ स्त्रियां फूल तोड़ रही थी। वे सभी देखने में लगभग एक ही उम्र की प्रतीत हो रही थी। लगता था मानो उनका जन्म भी एक ही समय में हुआ हो। परंतु हे धर्मराज, उसमें से एक औरत विधवा हो चुकी थी। उसके माथे पर सिंदूर नहीं था और वो बहुत दुखी और उदास दिख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो अपना कष्टमय जीवन व्यतीत कर रही थी। वहीं दूसरी ओर बाकी उसी उम्र की सभी औरतें सुहागिन थीं और अपने अपने पतियों के साथ अत्यंत सुख शांति और समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उनके चेहरे पर प्रसन्नता और संतोष झलक रहा था। देवर्षि नारद आगे कहते हैं, हे धर्मराज, इस विचित्र दृश्य को देखकर मेरे मन में कई प्रश्न उत्पन्न हो गए हैं। मुझे आपसे बस 3 महत्वपूर्ण बातें जाननी है। मेरा पहला प्रश्न यह है कि आखिर ऐसी कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और फिर सारी उम्र दुखी और कष्टमय जीवन व्यतीत करती है? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि किस प्रकार की स्त्री को उसके जीवन में कभी सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति नहीं होती? और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि वो कौन सी विशेष चीज है जो एक पत्नी अपने पति के बार बार मांगने पर भी अपने पति को कभी नहीं देती और नहीं देनी चाहिए? इस तरह देव ऋषि नारद के तीनों गहरे और विचारणीय प्रश्नों को ध्यान पूर्वक सुनकर धर्मराज यमराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी,
हे ज्ञान के जिज्ञासु, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से एक स्त्री वास्तव में समय से पहले ही विधवा होकर अपना दुखद और कष्टमय जीवन व्यतीत कर रही है। वहीं दूसरी ओर अन्य सभी स्त्रियां सुहागन हैं और अपने अपने पतियों के साथ अत्यंत खुशी और हर्ष के साथ सुखी जीवन बिता रही हैं। तुम ये जानना चाहते हो कि आखिर ऐसा क्यों है, यह रहस्य क्या है? यमराज आगे कहते हैं, तो सुनो हे देवर्षि, मैं तुम्हें इन सभी गूढ़ प्रश्नों का उत्तर एक अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। इस कथा को बहुत ही ध्यान और एकाग्रता से सुनना, क्योंकि यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य है। ध्यान रखना कि जो व्यक्ति आधी अधूरी कथा सुनते हैं उन्हें आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता और ना ही किसी के हित में होता है। परंतु यदि तुमने इस कथा को पूर्ण एकाग्रता और धैर्य के साथ सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इस कथा को सुनने के पश्चात स्वतः ही तुम्हें मिल जाएंगे। फिर देवर्षि नारद अपने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहते हैं, हे धर्मराज, हे न्याय के देवता, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपके श्रीमुख से निकली इस पवित्र कथा को पूर्ण एकाग्रता और ध्यान से सुनूंगा। मैं एक एक शब्द को अपने हृदय में धारण करूंगा और इस कथा के समाप्त होने के बाद मैं संसार की समस्त नारियों तक, समस्त स्त्रियों तक इस महत्वपूर्ण कथा को आपके माध्यम से अवश्य पहुंचाऊंगा, ताकि वे सभी इससे शिक्षा ले सकें। देवर्षि नारद की यह दृढ़ संकल्प भरी बात सुनकर यमराज संतुष्ट होते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद, हे भगवान के प्रिय भक्त, सबसे पहले मैं तुम्हें उस पतिव्रता स्त्री की विस्तृत कहानी सुनाना चाहता हूँ जो सुहागन बनकर अत्यंत सुखी जीवन जी रही है। और हे देवर्षि, जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो वह स्त्री और कोई नहीं बल्कि कौशल देश के महाराज के एक साधारण नौकर की धर्मपत्नी है। वह नौकर यद्यपि गरीब था, परंतु उसका हृदय बहुत विशाल और पवित्र था। वह स्त्री जिस नौकर की पत्नी है, उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा और अटूट विश्वास है। वह हमेशा कहता रहता है कि मेरी पत्नी एक सच्ची, चरित्रवान, पवित्र और पतिव्रता स्त्री है। वह नौकर अपनी पत्नी की प्रशंसा नगर में हर किसी से किया करता है और अपने सभी साथियों से, अपने मित्रों से गर्व के साथ अपनी पत्नी के गुणगान किया करता है। फिर धर्मराज आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवजस्वी नारद जी, धीरे धीरे उस नौकर की पतिव्रता पत्नी की चर्चा और प्रशंसा समस्त नगर में होने लगी। लोग आपस में कहने लगे कि कौशल नरेश के नौकर की पत्नी बहुत ही सती, सावित्री और पतिव्रता स्त्री है। धीरे धीरे ये बात फैलते फैलते हुए राजा के विशाल दरबार में भी जा पहुंची। जब राजा ने अपने दरबार में ये बात सुनी तो उन्हें भी जिज्ञासा हुई। राजा ने तुरंत अपने उस नौकर को अपने दरबार में बुलवाया। जब वो नौकर राजा के सामने उपस्थित हुआ तो राजा ने उस नौकर से गंभीरता से पूछा, हे नौकर, मैंने सुना है कि तुम हर किसी से, नगर के हर व्यक्ति से ये कहते फिरते हो कि तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान, पवित्र और पतिव्रता स्त्री है। क्या वास्तव में, सच में तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है? और क्या तुमको पूरा विश्वास है, पूर्ण आस्था है कि तुम्हारी पत्नी एक पवित्र स्त्री है और तुम्हारे अलावा किसी भी पराये मर्द को, किसी अन्य पुरुष को आंख उठाकर भी नहीं देखती? क्या इस बात का, इस दावे का कोई प्रमाण, कोई सबूत तुम्हारे पास है? राजा की इस गंभीर बात को सुनकर नौकर ने अत्यंत दृढ़ता और विश्वास से भरे स्वर में कहा, हे महाराज, हे कौशल नरेश, मुझे अपनी धर्म पत्नी पर पूरा और अटूट विश्वास है। मुझे पूर्ण आस्था है कि वह एक सच्ची पतिव्रता स्त्री है। मेरी पत्नी अत्यंत पवित्र और संस्कारी है। मेरे अलावा वह किसी भी पराये मर्द को, किसी अन्य पुरुष को नहीं देखती और ना ही उनसे बात करती है। नौकर की इस दृढ़ विश्वास भरी बात को सुनकर राजा के एक चतुर और अनुभवी मंत्री ने, जो दरबार में उपस्थित था, व्यंग्य भरे स्वर में कहा, क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्त्री किसी अन्य पुरुष को न देखे? यह तो बिल्कुल असंभव है, ये नहीं हो सकता। हे महाराज, ये नौकर बस बातें बना रहा है। फिर वो मंत्री अपने अहंकार और घमंड में आकर राजा से कहने लगा, हे महाराज, यदि मैं इस नौकर की बात को गलत साबित कर दूं, यदि मैं इसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दूं,
यदि मैं इसे सबके सामने झूठा साबित कर दूं तो इस नौकर को क्या सजा मिलनी चाहिए? यह सुनकर नौकर ने तुरंत कहा, हे महाराज, हे न्याय प्रिय राजा, यदि महामंत्री जी किसी भी तरह से मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर देते हैं, यदि वे सफल हो जाते हैं तो आप मुझे फांसी की कठोर सजा दे देना, मैं इसके लिए तैयार हूं। परंतु महाराज, यदि महामंत्री जी मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाए, यदि वे असफल रहे तो इनको भी कुछ उचित सजा अवश्य मिलनी चाहिए। न्याय दोनों पक्षों के लिए समान होना चाहिए। नौकर की यह दृढ़ और साहसी बात सुनकर राजा ने सोच विचार करके निर्णय लिया और कहा, यदि मंत्री असफल रहा तो उसे भी फांसी की सजा दी जाएगी। मंत्री ने अपने घमंड में ये बात स्वीकार कर ली और नौकर से पूछा, बताओ मैं तुम्हारी पत्नी से ऐसी कौन सी वस्तु लूं, ऐसी कौन सी चीज लेकर आऊं जिससे तुम मान लो, तुम्हें विश्वास हो जाए कि मैंने तेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म वास्तव में खंडित कर दिया है। तो नौकर ने सोच विचार करके कहा, हे महामंत्री जी, मेरे विवाह के पवित्र समय पर दहेज में मुझे एक कीमती पटका और एक सुंदर कतर मिली थी। ये दोनों चीजें मेरी पत्नी ने बहुत ही सावधानी और प्रेम से संभाल कर रखी है, क्योंकि ये दोनों चीजें एक पतिव्रता स्त्री के लिए सुहाग की पवित्र निशानी है। यदि तुम ये दोनों मूल्यवान चीजें मेरी पत्नी से लाकर मुझे यहाँ दिखा दोगे तो मैं मान जाऊंगा, स्वीकार कर लूंगा कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म महामंत्री जी आपने नष्ट कर दिया है। तब मंत्री ने घमंड में आकर नौकर की ये शर्त स्वीकार कर ली और वह मंत्री दरबार से निकलकर सीधा नगर में चला गया। वो नगर में जाकर एक ऐसी स्त्री को ढूंढने लगा जो जादू टोना करने में निपुण थी, जो तंत्र मंत्र जानती थी। जो काम संसार में कोई नहीं कर पाता था, वह काम वह जादू टोना करने वाली स्त्री अपनी कुटिल बुद्धि और चालाकी से कर देती थी। फिर मंत्री ने जब उस स्त्री को ढूंढ लिया तो उसे सारी बात विस्तार से बताई और कहा, सुन, तू किसी भी तरह से कैसे भी करके उस नौकर की पत्नी से मेरा संबंध बनवा दे, उसे बहका दे, उसे भ्रमित कर दे। इसके बदले तुझे जितना धन चाहिए, जितना सोना चांदी चाहिए, मैं उतना धन देने को तैयार हूं। मैं तुझे माला माल कर दूंगा। इस तरह मंत्री की बात सुनकर वह चालाक स्त्री सोच में पड़ गई और कहने लगी, हे मंत्री जी, आपको कहने में बहुत आसान लगता होगा, किंतु वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बहुत कठिन कार्य है। तुम जिस औरत के बारे में बात कर रहे हो, वो औरत एक सच्ची पतिव्रता नारी है। वो अत्यंत पवित्र और संस्कारी है। उसे ना ही किसी धन का लोभ है, ना किसी सोने चांदी का लालच है और ना ही किसी वास्तु का मोह है। तुम्हें क्या लगता है वो इतनी आसानी से तुमको अपना कीमती पटका और कतर दे देगी? फिर वह चतुर स्त्री आगे कहती है, हे महामंत्री, यदि मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगी तो वो तेरी शिकायत राजा से करेगी और नगरवासी तेरी खाल उतार लेंगे, तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, लोग तुझे पत्थर मार मार कर मार डालेंगे। ये डरावनी बात सुनकर मंत्री भयभीत हो गया। वह घबरा गया और विनती करते हुए कहने लगा, यदि तू मेरा उससे संबंध नहीं करवा सकती है तो कम से कम एक काम तो कर दे, बस एक छोटा सा काम। उसके घर में जाकर किसी भी तरह से उसका पटका और कतर चुराकर मुझे दे दे, और साथ ही यदि उसकी पत्नी की जांघ के पास कोई विशेष निशानी हो, कोई तिल या चिन्ह हो, तो वह निशानी मुझे देखकर बता दे। फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा, जितना चाहे उतना धन ले लेना। तुझे जितना धन चाहिए, जितनी दौलत चाहिए, उतना धन मैं तुझे अवश्य दूंगा। बस तू किसी भी तरह मेरा ये काम कर दे, मुझे बचा ले। मंत्री की बात सुनकर उस जादू टोना करने वाली स्त्री के मन में धन का लालच आ गया। उसे लोभ हो गया। उसने सोचा कि इतना सारा धन मिलेगा तो मैं आराम की जिंदगी जी सकती हूँ, और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी, लेकिन याद रखना कि मुझे मुंह मांगा धन देना पड़ेगा, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मंत्री ने राहत की सांस लेते हुए कहा, बिल्कुल ठीक है, तुझे पूरा धन मिलेगा। और फिर वह चालाक स्त्री योजना बनाकर नौकर के घर में वेशभूषा बदलकर एक वृद्ध औरत का रूप धारण करके जाती है। उसने बूढ़ी औरत के सफेद बाल और झुर्रियां बना ली थी। वह नौकर की पत्नी से जाकर अत्यंत प्रेम से कहती है, हे बेटी, हे प्यारी बच्ची, मैं तेरे पति की बुआ हूं, मैं तेरी सास की बहन हूं। मैं कई सालों के बाद, बहुत लंबे समय के बाद यहाँ आई हूँ। फिर उस सीधी सादी और भोली नौकर की पत्नी ने विनम्रता से कहा, आप इतने लंबे सालों के बाद आए हैं, इतने समय बाद पहली बार आई हैं,
इसीलिए मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं है, इसीलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई, माफी चाहती हूँ। और इस प्रकार वह कुटिल स्त्री उस नौकर के घर में बुआ बनकर रहने लगी। नौकर की सीधी सादी और भोली पत्नी ने उस स्त्री को अपनी बुआ समझकर बहुत आदर सम्मान दिया, उसकी खूब सेवा की। मगर उस निर्दोष स्त्री को बिल्कुल भी पता नहीं था कि इस जादू टोना करने वाली कुटिल स्त्री को मंत्री ने उसके साथ छल करने के लिए, धोखा देने के लिए और उसका पतिव्रता धर्म नष्ट करने के लिए भेजा है। अब वो चालाक स्त्री नौकर के घर में बड़े मजे से रहने लगी और नौकर की पत्नी के ऊपर झूठा प्यार और स्नेह लुटाने लगी, उसे बहलाने फुसलाने लगी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन नौकर की पत्नी अपने नित्य क्रम के अनुसार स्नान करने के लिए स्नान गृह में गई। फिर उसके थोड़ी ही देर बाद वह चालाक स्त्री भी नौकर की पत्नी के पास स्नान गृह में जाकर बड़े प्यार से उसकी पीठ और कमर रगड़ने लगी। उस सीधी सादी पतिव्रता औरत ने बहुत शर्म और संकोच से मना किया और कहा, नहीं बुआ जी, आप ये मत करो, मैं खुद कर लूंगी। फिर भी वह कुटिल स्त्री नहीं मानी और बड़े प्यार भरे स्वर में कहने लगी, अरे बेटी, तुम मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यारी लगती हो, तुम मेरी आंखों का तारा हो, तुम मना मत करो, शर्माओ मत। काफी दिनों के बाद, तो लंबे समय के बाद मेरी और तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है, मुझे अपनी सेवा करने दो। और ऐसा कहकर वह धूर्त स्त्री उसे बातों के माया जाल में, प्रेम के जाल में उलझाने लगी। और फिर मौका देखते ही, अवसर पाते ही उसने उस पतिव्रता औरत के गुप्तांग के पास की जांघ पर ध्यान से देखा और उसे वहां एक तिल दिखाई दिया। उस चालाक जादू टोना करने वाली स्त्री ने उस तिल को अच्छे से देख लिया और उसका काम बन गया। उसकी योजना सफल हो गई और जब स्नान करने के बाद वह नौकर की पत्नी घर के अन्य काम करने में व्यस्त हो गई, खाना बनाने और सफाई करने लगी, इसी बीच उस धूर्त स्त्री को पटका और कतर चुराने का सुनहरा मौका मिल गया। उसने इधर उधर देखा, चारों ओर नजर दौड़ाई और जब कोई नहीं था तो उसने चुपके से बड़ी चालाकी से पटका और कतर चुरा लिया। और फिर वहां से ये दोनों कीमती चीजें चुराकर तेजी से भाग गईं और सीधा जाकर मंत्री के विशाल महल में पहुंची। उसने मंत्री को पटका और कतर दे दिया और खुशी खुशी कहा, लो मंत्री जी, तुम्हारा काम हो गया। और सुनो, उस नौकर की पत्नी की जांघ पर उसके गुप्तांग के पास एक काला तिल की निशानी है। अब मुझे मेरा मुंह मांगा धन दो। मंत्री बहुत प्रसन्न हुआ और उसे ढेर सारा धन देकर विदा किया। फिर मंत्री उस पटका और कतर को लेकर अपनी सफलता पर गर्व करते हुए सीधा राजा के भव्य दरबार में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने राजा से घमंड भरे स्वर में कहा, हे महाराज, हे कौशल नरेश, मैं नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन रहकर आया हूँ और ये देखिए, ये पटका और कतर उसी ने प्रेमवश मुझे दिया है, उसने अपनी मर्जी से मुझे ये दे दिया। इस तरह मंत्री की ये चौंकाने वाली बात सुनकर राजा ने तुरंत अगले दिन पूर्ण दरबार लगाया, सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया और फिर राजा ने उस नौकर को भी दरबार में बुलवाया। फिर मंत्री ने पूरे भरे दरबार में सबके सामने पटका और कतर नौकर को दिखाते हुए व्यंग्य से कहा, देखो नौकर, यह है तुम्हारी पतिव्रता पत्नी की निशानी। महाराज, मैंने इस नौकर की शर्त पूरी कर दी। और फिर उसने भरे दरबार में ये भी घोषणा की, और हे महाराज, नौकर की पत्नी की बाईं जांघ पर एक काला तिल भी है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये सब सुनकर नौकर का दिल टूट गया, उसे बहुत गहरा धक्का लगा। वो मान गया, उसे विश्वास हो गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से नष्ट कर लिया है, भ्रष्ट कर दिया है। अब नौकर का अपनी प्यारी पत्नी से विश्वास पूरी तरह से टूट गया। राजा ने अपनी शर्त के मुताबिक न्याय करते हुए नौकर को फांसी की कठोर सजा सुनाई और 15 दिन बाद फांसी देने का आदेश जारी किया। राजा ने कहा, नौकर को ठीक 15 दिन के बाद फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा। अब नौकर की मृत्यु के दिन धीरे धीरे समीप आने लगे। हर दिन गुजरता गया और फांसी का दिन नजदीक आता गया। अंततः वह भयानक दिन आ ही गया जिस दिन उसे फांसी देना था। जब उस निर्दोष नौकर को फांसी के फंदे के पास लाया गया, जल्लाद तैयार खड़े थे, तो परंपरा के अनुसार उस नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। फिर नौकर ने दुखी मन से कहा, हे महाराज, मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं आखिरी बार, जीवन में अंतिम बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। और इस तरह राजा ने दयालु होकर नौकर को आज्ञा दी
ठीक है, तुम अपनी पत्नी से अंतिम बार मिल सकते हो। तुम्हें कुछ घंटे का समय दिया जाता है। फिर नौकर कुछ घंटों की इजाजत लेकर अपने छोटे से घर गया। वहां पहुंचकर वो अपनी पत्नी से क्रोध और दुहक भरे स्वर में कहने लगा, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, धोखा किया है, छल किया है। मैंने तुम पर इतना विश्वास करके, तुम्हारे प्रेम पर भरोसा करके राजा के सामने मंत्री संग ऐसी बड़ी शर्त लगाई थी। मैंने राजा के दरबार में गर्व से घोषणा की थी कि मेरी पत्नी एक सच्ची, चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है और उसके पतिव्रता धर्म को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। यदि कोई उसका पतिव्रता धर्म नष्ट कर देगा तो मुझे फांसी लगा देना। और देखो, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ दिया, तुमने अपना पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया। अब मुझे कुछ ही घंटों में फांसी दे दी जाएगी। मेरी मृत्यु निश्चित है। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, धोखा दिया है। मैंने तुम पर इतना भरोसा करके तुम्हें घर पर अकेला छोड़कर गया था और तुमने ये कर दिया। नौकर की ये दुखभरी और क्रोधित बात सुनकर उसकी पतिव्रता पत्नी बहुत हैरान हुई। उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने अपने पति को पूरी सच्चाई बताई। उसने उस चालाक स्त्री की बात बताई जो उसके पति की बुआ बनकर उसके घर पर आई थी। उसने कहा, सुनो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। एक बुआ आई थी जो आपकी बुआ बताकर आई थी। मैंने तो उनका बहुत आदर सम्मान किया। मुझे नहीं पता कि पटका और कतर कहाँ गए, मगर नौकर को अपनी पत्नी की सच्ची बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि वो झूठ बोल रही है। वो उदास और निराश होकर वापस राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर किसी कारणवश राजा ने उस नौकर की फांसी की सजा कुछ और दिनों के लिए टाल दी, स्थगित कर दी और उसे राज्य की कैद में डलवा दिया। अब नौकर की पतिव्रता पत्नी ने सोचा कि मुझे अपने निर्दोष पति को बचाना होगा, उसे न्याय दिलाना होगा। उसने एक योजना बनाई। वो राज दरबार में एक गणिका, एक नाचने गाने वाली सुंदर औरत की आकर्षक वेशभूषा धारण करके पहुंच गई। उसने सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने थे। उसने राजा से अत्यंत विनम्रता से उनके सम्मुख अपना नृत्य दिखाने की आज्ञा मांगी। राजा ने उस स्त्री की अद्भुत सुंदरता देखकर, उसके मधुर स्वर को सुनकर नाचने की आज्ञा दे दी। फिर महल के नौकरों ने उसके नृत्य के लिए दरबार में सभी व्यवस्था की। संगीतकार बैठ गए, ढोलक और तबला बजने लगा। फिर उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने जब अपना मनमोहक नृत्य शुरू किया, जब वह नाचने लगी तो उसका सुंदर नाच देखकर राजा बहुत मोहित हुए, मंत्रमुग्ध हो गए। उसकी हर अदा, हर मुद्रा इतनी सुंदर थी कि पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। और फिर राजा ने प्रसन्नता से कहा, मैं तुम्हारे अद्भुत नृत्य से बहुत बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मांगो, तुम जो भी इच्छा करोगी, जो भी मांगोगे, मैं तुम्हें वो अवश्य दूंगा। फिर उस चतुर नौकर की पत्नी ने गंभीर स्वर में कहा, हे महाराज, आपकी इस पवित्र सभा में एक चोर है, एक अपराधी है जिसने मेरी बहुत कीमती सोने की अंगूठी चुराई है। मैं चाहती हूँ कि उसे फांसी की सजा दे दीजिए। ये अजीब बात सुनकर राजा चौंक गए और कहा, ठीक है, लेकिन बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा वह चोर कौन है? मैं उसको अवश्य फांसी की सजा दूंगा। और फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने निडरता से कहा, हे महाराज, और कोई नहीं, आपके ही महामंत्री ने मेरी कीमती अंगूठी चुराई है। आप इनको न्याय के अनुसार फांसी की सजा दें। जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह स्त्री उसे चोर बता रही है तो वो घबरा गया और तुरंत ऊंचे स्वर में कहने लगा, हे महाराज, मैं भगवान की शपथ खाकर कहता हूं कि मैंने इसकी कोई अंगूठी नहीं चुराई है और मैंने इस स्त्री को आज तक कभी देखा भी नहीं है, तो मैं इसकी अंगूठी कैसे चोरी कर सकता हूँ? मैंने आज तक इसकी शक्ल तक नहीं देखी है, आज पहली बार मैं इसे देख रहा हूँ। जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस स्त्री को आज तक कभी देखा ही नहीं है, तो वह चतुर पतिव्रता औरत तुरंत अपनी गणिका की वेशभूषा हटाकर अपने वास्तविक असली वेशभूषा में आ गई। पूरा दरबार हैरान रह गया और फिर वो कहने लगी, हे महाराज, हे न्यायप्रिय राजा, इस झूठे मंत्री ने अभी अभी कहा कि उसने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं। तो फिर आप इससे ये पूछिए कि ये पटका और कतर ये कहां से लाया है, कैसे लाया है? और मैं उसी साधारण नौकर की धर्म पत्नी हूँ जो आपके यहाँ पर निष्ठा से नौकरी करता है और जिसे आप बिना किसी अपराध के फांसी पर चढ़ाने वाले हैं, जो निर्दोष है। इसीलिए मुझे यहाँ इस गणिका की वेशभूषा में
इस रूप में आपके दरबार में आना पड़ा ताकि मैं सच्चाई सामने ला सकूं। उस पतिव्रता स्त्री ने आगे कहा, हे महाराज, अब मैं आपको इस कुटिल मंत्री की पूरी सच्चाई, पूरा षड्यंत्र सुनाती हूँ। ये जो आपका विश्वासघाती मंत्री है, इसने मेरे घर में एक जादू टोना करने वाली चालाक स्त्री को भेजा था। उस स्त्री को मेरे पति की बुआ बनाकर, नकली बुआ बनाकर मेरे पास भेजा गया था। मैंने तो उसे सच में अपनी बुआ समझकर बहुत आदर सम्मान दिया, उसकी सेवा की, और उस धूर्त स्त्री ने मेरे साथ धोखे से, छल से मेरी जांघ के तिल का पता लगाया, मुझे धोखा दिया, और उसी कुटिल स्त्री ने ये पटका और कतर चुराकर इस मंत्री को दे दिया। और हे महाराज, आपके इस मंत्री ने उस स्त्री को इसके बदले बहुत सारा धन, बहुत सारी दौलत दी है, और मेरे साथ, मेरे निर्दोष पति के साथ यही बड़ा छल, यही षड्यंत्र हुआ है महाराज। और मैं आज भी एक सच्ची पतिव्रता हूँ, मेरा चरित्र पवित्र है। उस स्त्री की सच्ची बात को सुनकर राजा को सब कुछ समझ आ गया। राजा ने तुरंत उस जादू टोना करने वाली स्त्री को बुलवाया, और फिर उस स्त्री ने राजा के डर से, राजदंड के भय से घबराकर मंत्री की सारी सच्चाई, पूरा षड्यंत्र राजा को बता दिया। सच्चाई जानकर राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने तुरंत न्याय करते हुए उस निर्दोष नौकर को अपनी कैद से रिहा कर दिया, मुक्त कर दिया, और उसकी जगह उस कपटी विश्वासघाती मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। न्याय की जीत हुई। और इस प्रकार कथा को आगे बताते हुए यमराज कहते हैं, हे देव वर्ष नारद, इस तरह उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, हे महाराज, मैं अपने पति से बहुत गहरा प्रेम करती हूँ। मैं एक सच्ची चरित्रवान स्त्री हूँ, और मैं अपने जीवन में कभी भी अपने मुंह से अपने पति का नाम तक नहीं लेती हूँ। यही मेरे पतिव्रता धर्म का रहस्य है। इस प्रकार यमराज कहते हैं, हे देव ऋषि, ये पूरी कथा समाप्त हो गई। अब तुम अपने तीनों महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बहुत ध्यान से सुनो। यमराज आगे समझाते हैं, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है और दुखी जीवन जीती है। तो सुनो, जो स्त्रियां अपने मुंह से अपने पति का नाम लेती हैं, जो हमेशा अपने पति को नाम से ही पुकारती और बुलाती हैं, वे स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं और बिना पति के अत्यंत दुखी जीवन व्यतीत करती हैं। क्योंकि यदि कोई स्त्री अपने पति का नाम अपने मुंह से लेती है तो पति की उम्र धीरे धीरे कम होती चली जाती है, उनकी आयु घटने लगती है, और समय से पहले ही उस स्त्री के पति की असमय मृत्यु हो जाती है, और फिर स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर एक दुखी और कष्टमय जीवन जीने को मजबूर हो जाती है। बस यही कारण है कि तुम जिन स्त्रियों की बातें कर रही थी, उनमें से एक विधवा इसी कारण से, इसी वजह से हुई है, और उनमें से एक वह नौकर की पत्नी थी जो एक सच्ची पतिव्रता स्त्री थी। यह स्त्री कभी भी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी, उसे सम्मान देती थी, जिसके कारण वह आज भी सुहागन है और सुखी तथा समृद्ध जीवन व्यतीत कर रही है। और वह दूसरी स्त्री जो समय से पहले विधवा होकर दुखी जीवन जी रही है, वह हमेशा अपने पति को उसके नाम से बेपरवाही से बुलाती रहती थी, जिसके कारण उसके पति की उम्र कम होती चली गई, और फिर उसके पति की मृत्यु समय से बहुत पहले ही हो गई। आज वह औरत अकेली और दुखी जीवन जी रही है। इसलिए किसी भी स्त्री को, किसी भी पत्नी को अपने पति का नाम अपने मुंह से कभी नहीं लेना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण नियम है। यमराज आगे कहते हैं, और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिलता है, वह पति के होते हुए भी सदा दुखी जीवन जीती है। तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति की बिना अनुमति लिए, बिना इजाजत लिए कहीं भी चल देती हैं, जहां चाहे चली जाती हैं, वे कभी सुखी जीवन नहीं जी पाती हैं। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी ही रहती हैं, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती, और उन्हें पति का सच्चा प्रेम और आशीर्वाद कभी नहीं मिलता। और तुम्हारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती है। तो समझ लो, वो चीज गाली है, अपशब्द है, जो एक संस्कारी, सभ्य और चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को नहीं देती है। पति कितना भी क्रोधित हो जाए,
कैसी भी परिस्थिति हो, एक सच्ची पतिव्रता स्त्री अपने पति को गाली नहीं देती, और जो स्त्रियां अपने पति को गाली देती हैं, अपशब्द कहती हैं, वह स्त्री कभी चरित्रवान नहीं होती है। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी और अशांत रहती हैं। उनके जीवन में कभी सच्चा सुख नहीं आता, कभी शांति नहीं मिलती, और समय से पहले ही ऐसी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, क्योंकि उनके अपशब्दों से पति की आयु कम हो जाती है। और इस प्रकार धर्मराज यमराज की ज्ञानवर्धक कथा सुनने के बाद देवर्षि नारद अपने तीनों प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर पाकर बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हो जाते हैं। वे अत्यंत कृतज्ञता से कहते हैं, हे धर्मराज, हे न्याय के देवता, वास्तव में जो स्त्री सच्ची चरित्रवान और पतिव्रता होती है, जो अपने पति का सम्मान करती है, वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती है। ऐसी स्त्रियां हमेशा सुखी और समृद्ध रहती हैं। तो धर्मराज यमराज गंभीरता से समझाते हुए कहते हैं, वो बिल्कुल सही कहा तुमने हे देवर्षि। हाँ, ये सत्य है, क्योंकि ऐसे घर में जहां पतिव्रता और चरित्रवान स्त्री रहती है, वहां माता लक्ष्मी का सदा वास होता है। देवी लक्ष्मी ऐसे घरों में प्रसन्नता से निवास करती हैं, और वह घर धन दौलत समृद्धि और खुशियों से हमेशा भरा रहता है। उस घर में कभी अभाव नहीं आता, कभी दुख नहीं आता। चरित्रवान और पतिव्रता स्त्रियां अपने घर को, अपने परिवार को स्वर्ग के समान सुंदर और शांतिमय बना देती हैं। उनके आचरण से, उनके संस्कारों से पूरा परिवार सुखी रहता है। धर्मराज यमराज आगे कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इसीलिए संसार की सभी स्त्रियों को, सभी माताओं और बहनों को ये 3 महत्वपूर्ण बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात, कभी भी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेना चाहिए, उन्हें सम्मान से संबोधित करना चाहिए। दूसरी बात, पति की अनुमति के बिना कहीं नहीं जाना चाहिए, उनकी इजाजत लेनी चाहिए। और तीसरी बात, कभी भी अपने पति को गाली या अपशब्द नहीं कहने चाहिए, हमेशा मधुर और सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यही एक पतिव्रता स्त्री के लक्षण है, और यही सुखी वैवाहिक जीवन का रहस्य है। देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न होकर कहते हैं, हे धर्मराज, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं अब इस पवित्र कथा को समस्त लोकों में, धरती के कोने कोने में फैलाऊंगा, ताकि सभी स्त्रियां इससे शिक्षा ले सकें और अपने जीवन को सुखमय बना सकें। यह कथा निश्चित रूप से अनगिनत स्त्रियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। यमराज जी आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, जाओ हे देवर्षि, जाओ और इस पवित्र संदेश को सभी तक पहुंचाओ। यह तुम्हारा धर्म है, यह तुम्हारा कर्तव्य है। जो स्त्रियां इस कथा को सुनेंगी और इसके उपदेशों का पालन करेंगी, वे सदा सुहागन रहेंगी और उनका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। देवर्षि नारद धर्मराज यमराज को प्रणाम करते हैं और अपनी वीणा लेकर यमलोक से प्रस्थान करते हैं। वे त्रिलोक में विचरण करते हुए इस महत्वपूर्ण कथा को सभी तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार यह पवित्र कथा समाप्त होती है, जो हमें सिखाती है कि एक पतिव्रता स्त्री के 3 मुख्य गुण होते हैं। पति का नाम न लेना, पति की अनुमति से ही कहीं जाना, और पति को कभी अपशब्द न कहना। जो स्त्री इन 3 नियमों का पालन करती है, वह सदा सुहागन रहती है और उसका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहता है। उसके घर में लक्ष्मी माता का वास होता है और उसका पति दीर्घायु होता है। ये कथा हमें यह भी सिखाती है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। चाहे कितना भी बड़ा षड्यंत्र हो, कितनी भी बड़ी चालाकी हो, अंत में सत्य और पवित्रता की ही विजय होती है। नौकर की पतिव्रता पत्नी ने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और पवित्रता से न केवल अपने पति को बचाया, बल्कि अपने चरित्र को भी निर्मल साबित किया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पति पत्नी के बीच आपसी विश्वास, सम्मान और प्रेम होना बहुत जरूरी है। साथ ही एक पत्नी को अपने पति का सम्मान करना चाहिए और पति को भी अपनी पत्नी पर विश्वास रखना चाहिए। जहां ये सभी गुण होते हैं, वहां का जीवन स्वर्ग के समान सुखद हो जाता है। माताओं और बहनों को इस कथा से यह संदेश मिलता है कि पतिव्रता धर्म का पालन करने से न केवल उनका जीवन सुखी रहता है, बल्कि उनके पति की आयु भी लंबी होती है और परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। ये
प्राचीन ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था।